दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक बड़ा सा हॉल है, चारों तरफ सैकड़ों लोग बैठे हैं। माहौल पूरी तरह शांत है और सबकी नजरें मंच पर टिकी हुई हैं। तभी एक स्पीकर मंच पर आता है, मुस्कुराता है और बोलना शुरू करता है। बस कुछ ही क्षणों में पूरा हॉल उसकी बातों में खो जाता है। हर शब्द दिल को छू रहा है। लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं कि जैसे वक्त थम सा गया हो। कोई मोबाइल नहीं देख रहा, कोई उबासी नहीं ले रहा, सब उसकी बातों में डूब चुके हैं। लेकिन उसी मंच पर कुछ देर बाद दूसरा स्पीकर आता है। वही हॉल, वही लोग, वही मंच, पर कुछ ही मिनटों में लोग बेचैन होने लगते हैं। कोई मोबाइल निकाल लेता है, कोई मन ही मन सोचता है, काश ये जल्दी खत्म हो। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ अच्छे शब्दों का खेल है या इसके पीछे संवाद का कोई विज्ञान छुपा हुआ है? दोस्तों, यही है कम्युनिकेशन का असली जादू। यह सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, यह समझने और जुड़ने की कला है। कहते हैं एक अच्छा शब्द दिल को जोड़ देता है और एक गलत शब्द रिश्तों में दरार डाल देता है। जैसे अगर कोई दोस्त अचानक आपसे कह दे, मुझे तुम पर गर्व है, तो आपकी सारी थकान मिट जाती है। लेकिन वही दोस्त आपसे कहे कि तुम कोई काम के नहीं हो, तो आपके मन में दर्द और गुस्सा दोनों आ जाता है। यही है शब्दों की ताकत और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। सीखो कि शब्दों, भावनाओं और बॉडी लैंग्वेज को किस तरह इस्तेमाल करना है ताकि आपकी बातें असरदार बने। इस किताब के लेखक हैं इयान ट्वेल्स्की। उन्होंने सालों तक कम्युनिकेशन और मानव व्यवहार पर काम किया है। उनका मानना है कि अगर इंसान अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर ले तो वह किसी भी रिश्ते को संभाल सकता है, किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है और किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकता है। अब सवाल यह है कि आपको यह किताब क्यों सुननी चाहिए? दोस्तों, इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि जिंदगी का हर एक पल कम्युनिकेशन से जुड़ा है। घर पर माता पिता से, रिश्तों में साथी से, ऑफिस में बॉस से, बिजनेस में क्लाइंट से, हर जगह कम्युनिकेशन ही हमारी सफलता और असफलता तय करता है। अगर आपने यह कला सीख ली तो आप अपने रिश्ते भी संभाल सकते हैं, करियर भी आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। इस किताब को सुनने से आपको यह समझ मिलेगी कि कैसे सही शब्द सही समय पर बोले जाएं। यह कला कि कैसे अपनी भावनाओं को इस तरह व्यक्त करें कि लोग आपको समझें और आपसे जुड़ें। यह आत्मविश्वास कि आपकी बातें असर डालें और लोग आपको सुनना पसंद करें। और सबसे जरूरी यह सीख कि कैसे आप दूसरों की सोच को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आने वाले अध्यायों में आप जानेंगे कि कैसे प्रभावी संवाद आपकी पहचान बना सकता है, कैसे सुनने की कला बोलने से भी ज्यादा ताकतवर होती है, कैसे बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस बिना शब्दों के ही सब कुछ कह जाते हैं, कैसे विवाद की स्थिति में सही शब्द चुनकर रिश्तों को बचाया जा सकता है, और यह भी कि कम्युनिकेशन से आप अपनी पर्सनैलिटी और करियर दोनों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए। यह किताब सिर्फ पढ़ने या सुनने की चीज नहीं है, यह तो एक आईना है जो आपको आपकी ताकत दिखाएगी। इसलिए इसे ध्यान से सुने और अपनी जिंदगी में उतारें। अगर आपने अभी तक चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज के हर अध्याय में आपको नई सीख, नई ऊर्जा और नया नजरिया मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कम्युनिकेशन का विज्ञान और उसकी ताकत। दोस्तों, चलिए इस अध्याय की शुरुआत एक दिलचस्प कहानी से करते हैं। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा सुबह सुबह अपने पापा के पास आता है। मासूम चेहरे से मुस्कुराते हुए कहता है, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। इतना छोटा सा वाक्य, लेकिन सुनते ही पापा का चेहरा खिल उठता है। उनका पूरा दिन खुशनुमा हो जाता है। अब यही बच्चा अगर गुस्से में आकर कह दे, आप मुझे कभी प्यार नहीं करते, आप हमेशा डांटते हो, तो क्या होगा? पापा का मूड खराब हो जाएगा, दिल दुख जाएगा। दोस्तों, यही तो है शब्दों का जादू। वही जुबान, वही इंसान, लेकिन शब्द बदलते ही असर बदल जाता है। कम्युनिकेशन यानी संवाद केवल बात करने का नाम नहीं है, यह एक गहरा विज्ञान है। यह दिलों को जोड़ सकता है और अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो तोड़ भी सकता है। हम दिन भर कई बार बोलते हैं, सुनते हैं, इशारों से भाव व्यक्त करते हैं। यह सब कम्युनिकेशन ही है। सवाल यह है कि हम इसे कितना प्रभावी तरीके से करते हैं। प्रभावी संवाद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारी जिंदगी का हर रिश्ता, हर काम, हर सफलता इसी पर टिकी है। घर में परिवार के साथ, स्कूल कॉलेज में, ऑफिस में बॉस के साथ, बिजनेस में क्लाइंट्स के साथ, हर जगह हमारा तरीका ही तय करता है कि लोग हमें कैसे समझेंगे। अगर हमारी बात में स्पष्टता होगी, सच्चाई होगी और सकारात्मकता होगी
तो लोग हमें पसंद करेंगे और हमारी बातों का असर उनके दिलों में उतरेगा। अब बात करते हैं शब्दों की ताकत की। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, यह बीज होते हैं। जैसे आप जमीन में बीज डालते हैं तो पेड़ उगता है, वैसे ही शब्दों से भावनाएं और विचार उगते हैं। एक अच्छा शब्द किसी को जीवन भर प्रेरित कर सकता है और एक बुरा शब्द किसी को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। सोचिए, इतिहास के बड़े बड़े नेता, समाज सुधारक, आध्यात्मिक गुरु, उन्होंने लोगों के दिलों को बदला कैसे? तलवार से नहीं, बल्कि अपनी वाणी से, अपनी बातों से। गांधी जी का अहिंसा का संदेश या विवेकानंद का उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो, ये सब शब्द ही तो हैं, लेकिन इनकी ताकत ने करोड़ों लोगों को दिशा दी। अब आइए समझते हैं कि भावनाएं और बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में कितना योगदान देती हैं। अगर आप कहें मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन चेहरा गुस्से में हो, आवाज ठंडी हो, तो सामने वाला इसे दिल से नहीं मानेगा। लेकिन वही बात अगर आप सच्ची खुशी और मुस्कान के साथ कहें तो उसका असर दोगुना हो जाएगा। शोध बताते हैं कि लोग आपकी कही बातों से ज्यादा आपकी आवाज के उतार चढ़ाव और आपके हाव भाव को याद रखते हैं। यानी आप क्या कहते हैं यह कम महत्वपूर्ण है, आप कैसे कहते हैं यह ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, इस अध्याय का सार यही है कि कम्युनिकेशन एक कला भी है और विज्ञान भी। अगर आप इसे सीख लें तो न केवल अपनी बातें सही तरीके से रख पाएंगे, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंच पाएंगे। आने वाले अध्यायों में आप सीखेंगे कैसे सुनने की कला बोलने से भी ज्यादा प्रभावशाली होती है, कैसे किसी विवाद को बिना झगड़े सुलझाया जा सकता है, कैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और शब्दों के तालमेल से लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को दिल से सुने, तो इस किताब के हर अध्याय को जरूर सुनिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अध्याय मिस न करें। तो अब चलते हैं इस किताब के अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 2, सुनने की शक्ति और दिल जीतने का रहस्य। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत एक मजेदार लेकिन सच्ची घटना से करते हैं। जरा सोचिए, दो दोस्त पार्क में बैठे हैं। एक दोस्त लगातार अपने काम की, अपने घर की और अपनी परेशानियों की बातें कर रहा है। आधे घंटे तक बोलने के बाद अचानक कहता है, यार तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो, तुमसे बात करके बहुत हल्का लग रहा है। अब मजेदार बात यह है कि दूसरा दोस्त तो बस चुपचाप सुन रहा था, उसने ज्यादा कुछ कहा ही नहीं। फिर भी उसका दोस्त उसे सबसे अच्छा श्रोता मान रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग सुने जाना चाहते हैं, समझे जाना चाहते हैं, और जो उन्हें ध्यान से सुनता है वो उनका दिल जीत लेता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि सुनने की कला, लिसनिंग स्किल कितनी ताकतवर है और क्यों यह बोलने से भी ज्यादा असरदार होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है अच्छा बोलना, लेकिन सच्चाई ये है कि आधा कम्युनिकेशन सुनने में है। जब आप ध्यान से, मन लगाकर और बिना टोके सामने वाले को सुनते हैं तो आप उसके दिल के करीब पहुंच जाते हैं। सुनना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसकी भावनाएं और विचार महत्वपूर्ण हैं। इससे विश्वास और सम्मान पैदा होता है। मान लीजिए आपका सहकर्मी ऑफिस में आकर कहता है, आज बॉस ने बहुत डांटा। अगर आप तुरंत बीच में बोल दें, अरे छोड़ो, वो तो सबको डांटते हैं, तो उसकी बात अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से सुने, थोड़ा सिर हिलाएं, बीच बीच में कहें हम, फिर, तो उसे लगेगा कि आप सच में उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों को मजबूत करती हैं। अच्छा श्रोता बनने के कुछ आसान तरीके। जब कोई बोल रहा हो तो बीच में मत टोकें, मोबाइल या दूसरी चीजों में मत उलझें। पूरी तरह सामने वाले पर ध्यान दें, उसकी बातों पर सही प्रतिक्रिया दें, जैसे मुस्कुराना, हम कहना, सिर हिलाना। उसकी बात पूरी होने के बाद ही अपनी राय दें। सुनना सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, बल्कि करियर और बिजनेस में भी बहुत काम आता है। बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स कहते हैं कि उन्होंने अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को सुनकर ही उनकी जरूरतें समझी और सफलता पाई। सोचिए, अगर आप अपने क्लाइंट को ध्यान से सुनेंगे, उसकी जरूरतों को समझेंगे, तो आप उसे वही देंगे जो उसे चाहिए। इससे आपका भरोसा और बिजनेस दोनों बढ़ेंगे। सुनने की ताकत इतनी बड़ी है कि यह विवाद को भी खत्म कर सकती है। कभी कभी लोग गुस्से में बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन अगर आप उस समय बहस करने के बजाय सिर्फ सुन लें तो आधा गुस्सा वैसे ही शांत हो जाता है, क्योंकि लोगों को बस यह चाहिए कि कोई उन्हें समझे। दोस्तों, इस अध्याय का सार यही है, सिर्फ अच्छा बोलना ही काफी नहीं है, अच्छा सुनना भी एक कला है। जो इस कला में माहिर हो जाता है वो न सिर्फ लोगों का दिल जीतता है, बल्कि उनका विश्वास भी हमेशा के लिए पा लेता है।
आने वाले अध्याय में हम बात करेंगे विश्वास बनाने और रिश्तों में गहराई लाने के रहस्यों पर। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी बातों और व्यवहार से सामने वाले को यह महसूस कराएं कि वो आपके लिए खास है, और कैसे बिना दिखावा किए सच्चा भरोसा जीतें। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस किताब के अगले अध्याय की ओर। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चैप्टर 3, विश्वास बनाने की कला और रिश्तों में गहराई। दोस्तों, सोचिए, एक गांव में एक बुजुर्ग और एक नौजवान रहते थे। बुजुर्ग अपनी सादगी और सच्चाई के लिए मशहूर थे। एक दिन नौजवान ने उनसे पूछा, बाबा, आप सबके इतने प्रिय क्यों हैं? लोग आप पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं वही करता हूँ जो कहता हूँ और वही कहता हूँ जो कर सकता हूँ। विश्वास कभी शब्दों से नहीं, कर्म से बनता है। दोस्तों, यही इस अध्याय का मूल मंत्र है। विश्वास सिर्फ बातें करके नहीं, अपने आचरण और निरंतरता से जीता जाता है। हम सब चाहते हैं कि लोग हम पर भरोसा करें, चाहे घर के रिश्ते हों, दोस्ती हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भरोसा कैसे बनता है? विश्वास तब पैदा होता है जब हम अपनी बातों और कर्म में एकरूपता रखते हैं। हम सामने वाले की भावनाओं की कद्र करते हैं। हम दूसरों के हित में सोचते हैं और दिखावा नहीं करते। विश्वास का महत्व क्यों इतना बड़ा है? क्योंकि बिना भरोसे के कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। एक बार का झूठ, एक बार का धोखा सालों की दोस्ती या रिश्ते को खत्म कर सकता है, जबकि सच और ईमानदारी का एक छोटा सा काम किसी के दिल में आपके लिए जीवन भर का सम्मान पैदा कर सकता है। सोचिए, अगर कोई दोस्त बार बार वादे करके उन्हें तोड़ता रहे तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं। लेकिन वही दोस्त अगर कम बोले पर जो कहे उसे निभाए तो उसका भरोसा धीरे धीरे मजबूत होगा। तो भरोसा बनाने के लिए क्या करें? हमेशा सच बोलें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अपने वादों को निभाएं। जो नहीं कर सकते उसके लिए झूठा वादा न करें। लोगों के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता रखें। जरूरत पड़ने पर मदद करें, बिना स्वार्थ के। सामने वाले को महसूस कराएं कि उसकी भावनाएं आपके लिए मायने रखती हैं। एक और बहुत जरूरी बात, भरोसा समय के साथ बनता है, यह तुरंत नहीं मिलता। जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़कर पेड़ बनता है, वैसे ही विश्वास भी छोटे छोटे अच्छे कर्मों से पनपता है। विश्वास सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, काम और करियर में भी सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया के बड़े बिजनेस, सफल लीडर्स और महान लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने भरोसा बनाया। क्लाइंट्स और ग्राहक उसी पर भरोसा करते हैं जिस पर उन्हें सच्चाई और ईमानदारी दिखती है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने क्या सीखा? विश्वास रिश्तों का ऑक्सीजन है। सच्चाई, वादे निभाना और भावनाओं की कद्र करना ही भरोसा बनाने के 3 स्तंभ हैं। भरोसा खोने में एक पल लगता है, लेकिन पाने में सालों लग सकते हैं। इसलिए इसे संभाल कर रखें। आने वाले अध्याय में हम बात करेंगे कठिन परिस्थितियों में शांत और सकारात्मक संवाद की कला। आप सीखेंगे कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब भी अपने शब्दों और हाव भाव से माहौल कैसे शांत रखा जाए, कैसे विवाद सुलझाए जाएं और कैसे कठिन समय में भी रिश्ते बचाए जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 4, कठिन समय में संवाद की शक्ति और शांति बनाए रखने का रहस्य। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत हम एक सच्ची और दिल को छू लेने वाली घटना से करते हैं। सोचिए, एक ऑफिस में मीटिंग चल रही है। अचानक क्लाइंट गुस्से में बोल उठता है, यह काम बिल्कुल मेरे मानकों के अनुसार नहीं हुआ। सारे कर्मचारी घबरा जाते हैं, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन एक आदमी शांत रहता है। वह गहरी सांस लेता है, मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, मैं समझता हूँ आपकी चिंता सही है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों, यह वही पल है जब संवाद की ताकत और शांति बनाए रखने की कला दिखती है। अगर उसने भी गुस्से में आकर तर्क करना शुरू किया होता तो मीटिंग और भी खराब हो जाती। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कठिन परिस्थितियों में कैसे शांत और सकारात्मक संवाद बनाए रखा जाए और कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर दूसरों के दिलों तक पहुंचे। कठिन समय में संवाद की कला क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन में हर किसी के साथ कभी न कभी संघर्ष या विवाद आता है। घर में, ऑफिस में, रिश्तों में या बिजनेस में। अगर आप उस समय अपने शब्दों और हाव भाव को नियंत्रित रख सकते हैं तो न केवल विवाद सुलझता है बल्कि आपका सम्मान भी बढ़ता है। शांति बनाए रखने के आसान तरीके। सांस पर ध्यान दें, गहरी सांस लें, इससे आपका मन शांत होगा। सुनना, पहले सामने वाला क्या कह रहा है उसे पूरा सुने, विचार करके बोलें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें, सोचकर जवाब दें। सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल। आप सही कह रहे हैं, चलिए इसे ठीक करते हैं, जैसे शब्द माहौल बदल सकते हैं। भावनाओं को नियंत्रित रखें। गुस्सा, डर या निराशा को सामने न आने दें।
कठिन परिस्थितियों में संवाद की ताकत तब दिखती है जब आप अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर समाधान केंद्रित संवाद करते हैं। यह सिर्फ समस्या हल नहीं करता, बल्कि रिश्तों में भरोसा और सम्मान भी बढ़ाता है। सोचिए, एक दोस्त ने आपके साथ कुछ गलत किया है। अगर आप गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तो विवाद बढ़ेगा। लेकिन अगर आप कहें, मुझे यह बात पसंद नहीं आई, चलो इसे मिलकर सुलझाते हैं, तो आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। यही संवाद की शक्ति है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि शांत और सकारात्मक संवाद मुश्किल समय में भी आपके रिश्तों, करियर और व्यक्तिगत जीवन को बचा सकता है। जब आप कठिन समय में भी अपने शब्दों, हाव-भाव और भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं, तो लोग आपका सम्मान करते हैं और आप उनकी जिंदगी में स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। आने वाले अध्याय में हम बात करेंगे प्रभावी संवाद के छोटे लेकिन असरदार तकनीकों की, यानी कैसे हर दिन की छोटी बातचीत में आप अपने शब्दों का जादू चला सकते हैं और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे के अध्यायों में आपको ऐसे टिप्स और तकनीकें मिलेंगी जो आपकी जिंदगी को और भी आसान, खुशहाल और असरदार बना देंगी। चैप्टर 5, छोटे संवाद, बड़ा असर। रोजमर्रा की बातचीत में जादू। दोस्तों, सोचिए, आप किसी दुकान पर गए हैं और दुकानदार ने हंसकर कहा, आपकी पसंद हमेशा सही रहती है। आपने देखा होगा, सिर्फ इतना छोटा सा शब्द आपके दिन को खुशियों से भर देता है। वही छोटी सी बात अगर दुकानदार ने अनदेखा कर दी होती या सिर्फ काम करवा दिया होता, तो आपके मन पर कोई असर नहीं पड़ता। यह छोटा सा उदाहरण हमें यही सिखाता है कि छोटे संवादों में भी बहुत बड़ी ताकत छिपी होती है। रोजमर्रा की बातचीत में हमारे शब्द, हमारे हाव भाव सब मिलकर हमारे प्रभाव को तय करते हैं। छोटे संवाद का महत्व क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में बड़े बड़े मौके हमेशा नहीं आते, लेकिन रोजमर्रा की बातचीत हर दिन होती है। हर दिन का एक छोटा सा संवाद, चाहे वह दोस्तों के साथ, परिवार के साथ या ऑफिस में, हमारी पहचान और हमारे रिश्तों की नींव बनाता है। छोटे संवाद को प्रभावी बनाने के तरीके: सच्ची तारीफ करें, किसी के काम, व्यवहार या पहनावे की तारीफ करें। मुस्कान के साथ बातचीत। मुस्कान से आपका संवाद हल्का और खुशहाल बनता है। नाम से पुकारें, इन लोगों का नाम लेकर बात करना उन्हें खास महसूस कराता है। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग: आपने बढ़िया काम किया या विचार शानदार है जैसे शब्द भरोसा और स्नेह बढ़ाते हैं। ध्यानपूर्वक सुने, छोटी बातों को भी ध्यान से सुने। इससे सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे समझ रहे हैं। सोचिए, आप ऑफिस में अपने सहकर्मी से कहते हैं, आज आपकी रिपोर्ट बहुत साफ और सही है। सिर्फ एक छोटी तारीफ, लेकिन इसका असर बड़ा है। आपका सहकर्मी अगली बार और मेहनत करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसकी मेहनत को देखा जा रहा है। छोटे संवाद केवल रिश्तों को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि विश्वास, प्रेरणा और सकारात्मक माहौल भी पैदा करते हैं। यही छोटी छोटी आदतें आपकी पर्सनैलिटी को निखारती हैं और लोगों के दिलों में आपकी जगह बनाती हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, हर छोटी बात में बड़ा असर होता है। आपकी रोजमर्रा की बातचीत ही आपके प्रभाव और आपके संबंधों की नींव बनाती है। आने वाले अध्याय में हम बात करेंगे शब्दों की ताकत और सही शब्दों का चुनाव, यानी कैसे आप हर शब्द को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि लोगों के मन में आपकी छवि हमेशा सकारात्मक रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 6, धैर्य और समय की ताकत। सही वक्त का इंतजार करना सीखें। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है, प्रकृति हमें हर रोज एक अद्भुत सबक देती है। सूरज हर सुबह समय पर उगता है, पेड़ का बीज भी अपने सही मौसम में ही फल देता है। लेकिन इंसान, हम जल्दी में रहते हैं। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, सफलता, पैसा, प्यार, नाम। लेकिन सच्चाई ये है कि हर चीज का अपना सही वक्त होता है। अगर आप अपने सपनों के लिए सही मेहनत कर रहे हो लेकिन नतीजे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब है कि समय अभी आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। यही तो डिवाइन टाइमिंग का असली जादू है। धैर्य की असली परीक्षा। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम हिम्मत हारने के करीब होते हैं। जैसे आपका बिजनेस बार बार असफल हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं या लोग आपकी कदर नहीं कर रहे। मेहनत करने के बावजूद सफलता दूर लगती है। याद रखिए, बीज को अंकुर बनने में भी समय लगता है। अगर आप समय से पहले पौधे को खींचने की कोशिश करोगे तो वो मुरझा जाएगा। ऐसे ही अगर आप जल्दीबाजी में गलत फैसले लेते हो तो नुकसान होगा। सही समय की पहचान कैसे करें? अपने इरादों को साफ रखें। जब आप साफ दिल से मेहनत करते हो तो यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ता बनाता है।
संकेतों को पहचाने। कई बार छोटे छोटे मौके, लोग या परिस्थितियां आपको सही दिशा दिखा रही होती हैं। धैर्य रखें। जो चीज तुरंत नहीं हो रही वो शायद बेहतर रूप में आने के लिए समय ले रही है। इतिहास के हर महान इंसान ने धैर्य की ताकत को समझा। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता झेली, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। J.K. रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन सही समय पर हैरी पॉटर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना। इनके पास एक चीज थी, धैर्य और सही समय का भरोसा। आपको क्या करना चाहिए? अपनी मेहनत जारी रखें, असफलताओं को सीख में बदलें, हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहें। भरोसा रखें कि सही समय पर सही मौके आएंगे, क्योंकि जब सही वक्त आता है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। चैप्टर 7, धैर्य की शक्ति। सब्र ही असली ताकत है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन नतीजे तुरंत नहीं मिले? उस वक्त कैसा महसूस हुआ? निराशा, गुस्सा और हार मान लेने का मन। लेकिन अगर आपने थोड़ा और इंतजार किया होता, थोड़ा और सब्र रखा होता, तो शायद नतीजे पूरी तरह अलग होते। यही है धैर्य की असली शक्ति। धैर्य क्यों जरूरी है? धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करना और उस दौरान लगातार सही दिशा में मेहनत करते रहना। ये वो ताकत है जो आपकी सोच को स्थिर रखती है, ताकि आप बिना घबराए सही फैसले ले सकें। सफल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, उनके पास लंबा विजन होता है और सब्र करने की काबिलियत। वे जानते हैं कि बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। अगर किसान हर दिन खेत खोद कर ये देखने लगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या होगा? बीज खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी हर चीज को पकने का समय चाहिए। सफल लोगों की कहानी यही कहती है। महात्मा गांधी ने सालों तक अहिंसा का मार्ग अपनाया, तब जाकर भारत को आजादी मिली। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने सब्र रखा और वापस लौटकर इतिहास रच दिया। इन सब के पास एक ही चीज थी, धैर्य। सब्र रखने का मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहें। धैर्य का अर्थ आलस नहीं है। धैर्य का मतलब है कि आप लगातार मेहनत करते रहें, लेकिन नतीजों को लेकर अधीर ना हो। जब आप अधीर हो जाते हैं तो गलत फैसले लेते हैं। अधीरता आपको शॉर्टकट की तरफ ले जाती है, जो लंबे समय में आपको और पीछे धकेल देती है। धैर्य रखने के फायदे: बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। सब्र करने से आप बिना भावुक हुए ठंडे दिमाग से सोचते हैं। मानसिक शांति। धैर्य आपके अंदर शांति लाता है, जिससे आप तनाव मुक्त रहते हैं। रिश्तों में सुधार। सब्र रखने वाले लोग रिश्तों में कम झगड़े करते हैं, ज्यादा समझते हैं। लंबे समय के लक्ष्य पूरे होते हैं। जो लोग अधीर होते हैं वे जल्दी हार मान लेते हैं। सब्र वाले लोग अंत तक टिकते हैं और जीतते हैं। धैर्य कैसे विकसित करें? छोटी छोटी चीजों में सब्र का अभ्यास करें। जैसे ट्रैफिक में फंसने पर गुस्सा न करें, कतार में खड़े रहते हुए फोन पर समय बर्बाद करने की बजाय खुद से बातें करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें, इससे इंतजार आसान हो जाएगा। परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। जब आप यात्रा का आनंद लेते हैं तो मंजिल खुद ब खुद आ जाती है। अपने आप पर भरोसा रखें। विश्वास ही धैर्य का सबसे बड़ा स्तंभ है। धैर्य की असली ताकत: भरोसा और समय का मेल। धैर्य का मतलब है समय और भरोसे का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जब आप भरोसा रखते हैं कि सही समय पर सही चीज होगी, तब आप अधीर नहीं होते। याद रखिए, ब्रह्मांड भी उसी के पक्ष में होता है जो इंतजार करना जानता है। चलिए इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। चीन में बांस के पेड़ का बीज बोने के बाद पहले 5 साल तक कुछ नहीं होता। किसान हर दिन उसे पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन जमीन से कुछ नहीं उगता। लेकिन 5 साल बाद सिर्फ 6 हफ्तों में बांस का पेड़ 80-90 फीट तक बढ़ जाता है। क्या बांस ने 6 हफ्तों में इतना बड़ा पेड़ बनने का काम किया? नहीं, उसने 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत किया। यही है धैर्य की ताकत। दोस्तों, यहाँ आपके लिए एक मैसेज है। अगर आज आपका वक्त कठिन है तो परेशान न हो। अगर नतीजे नहीं आ रहे तो खुद पर शक न करें। बस धैर्य रखिए और मेहनत करते रहिए। हो सकता है कि आप भी अभी जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हो। याद रखिए, सब्र करने वालों को हमेशा सबसे बड़ा फल मिलता है। चैप्टर 8, क्षमा की ताकत। दिल हल्का करने का सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, सोचिए, क्या कभी किसी ने आपको इतना दर्द दिया कि आप रात रात भर सो नहीं पाए? क्या कभी किसी की बात ने आपका दिल तोड़ दिया और आप मन ही मन बार बार सोचते रहे कि काश मैं उसे जवाब दे पाता, काश मैं भी उसे उसी तरह चोट पहुंचा पाता? यही तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम बदले की आग में जलते रहते हैं, लेकिन असल ताकत क्या है?
क्षमा करना। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप किसी की गलती को सही ठहरा रहे हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को उस बोझ से आजाद कर रहे हो जो अंदर ही अंदर आपको खा रहा है। जब हम किसी से नाराज रहते हैं, उस व्यक्ति का असर हमारे मन, सोच और यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। आपने सुना होगा, गुस्सा जहर की तरह है जिसे आप पीते हो और उम्मीद करते हो कि दूसरा मरे, लेकिन असल में जलता कौन है? आप खुद। क्षमा करने के फायदे: मन हल्का हो जाता है। जब आप माफ कर देते हैं तो दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। मानसिक शांति मिलती है। गुस्सा और बदले की भावना नींद, काम और रिश्ते सब बिगाड़ देती है। आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। जो हुआ वो हो चुका। क्षमा करने से आप अतीत में नहीं फंसते और भविष्य की ओर बढ़ते हैं। रिश्ते सुधर सकते हैं। कई बार सिर्फ माफ कर देने से रिश्तों में नई जान आ जाती है। आपकी असली ग्रोथ यही है। दूसरों के प्रति करुणा और क्षमा ही आपको सच्चा इंसान बनाती है। क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सबसे पहले स्वीकार करें कि चोट लगी है। उसे दबाएं मत। समझें कि हर इंसान गलती करता है। आप भी खुद से पूछें, क्या ये गुस्सा मुझे फायदा दे रहा है या नुकसान? धीरे धीरे मन को समझाएं कि आप इस दर्द को पकड़ कर क्यों बैठे हो। अगर हो सके तो उस व्यक्ति से दिल खोलकर बात करें। अगर न हो तो मन में ही उसे माफ कर दें। दोस्तों, एक बार एक गुरु अपने शिष्य को नदी किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस पत्थर को पकड़कर चलो। शिष्य ने पत्थर पकड़ा और कुछ देर बाद थक गया। गुरु ने पूछा, थक गए? शिष्य बोला, हाँ, ये बोझ भारी हो गया। गुरु ने कहा, बेटा, गुस्सा और बदले की भावना भी इसी पत्थर जैसी है। जितना पकड़े रखोगे उतना थकोगे। छोड़ दो, आजाद हो जाओ। याद रखिए, क्षमा करना आपकी सबसे बड़ी जीत है। जब आप माफ करते हैं तो सामने वाला नहीं, आप खुद जीतते हैं, क्योंकि तब आप अपने दिल को शांति देते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने दिल में किसी का बोझ लिए घूम रहे हैं? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि आप खुद को हल्का करें? आज ही तय करें, मैं माफ करता हूं, क्योंकि मैं अपनी शांति को सबसे ऊपर रखती हूं। चैप्टर 9, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर लोग आपको यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि आप कमजोर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे समय में सबसे बड़ा हथियार होता है आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं है। यह उस गहरी समझ का नाम है जो आपको अपने अंदर की क्षमताओं और मूल्यों पर भरोसा दिलाती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? आत्मसम्मान मतलब खुद की इज्जत करना। जो व्यक्ति अपनी इज्जत नहीं करता, लोग भी उसकी इज्जत नहीं करते। अगर आप खुद को ही तुच्छ समझेंगे, खुद की कीमत को नकारेंगे, तो दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। सोचिए, दो लोग हैं। एक हमेशा कहता है, मैं तो बदकिस्मत हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। दूसरा कहता है, मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन मैं सीखूंगा और सफल बनूंगा। कौन आगे बढ़ेगा? जाहिर है दूसरा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसका आत्मविश्वास उसे हार के बाद भी दोबारा कोशिश करने की हिम्मत देता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करें। बड़ी सफलता पाने के लिए पहले छोटे लक्ष्य हासिल करें। अपनी गलतियों से सीखें, खुद को कोसे नहीं। असफलता आपको मजबूत बनाती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जो लोग हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं, उनसे दूरी बनाना सीखें। अपनी तुलना दूसरों से न करें। हर इंसान का सफर अलग होता है। अपने आप से रोज एक सकारात्मक बात करें। सुबह उठकर खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए क्या करें? अपनी सीमाएं तय करें। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करें। गलत को गलत कहने का साहस रखें, चाहे सामने कोई भी हो। खुद की मेहनत और उपलब्धियों की कद्र करें। याद रखिए, जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, उसे दुनिया का कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिलकर आपको उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां लोग आपको रोकने की कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। नियम: खुद को कभी मत बेचो, अपनी कीमत कभी मत घटाओ, आप अनमोल हो। चैप्टर 10, आत्मसम्मान बनाए रखें, खुद की कीमत पहचानें। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारी असली ताकत कहां से आती है? पैसे से, रिश्तों से, पद और प्रतिष्ठा से नहीं। असली ताकत आती है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट से। अगर आप खुद को कम आंकते हो, खुद की कीमत नहीं पहचानते, तो दुनिया भी आपको कभी नहीं पहचानेगी। एक आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? आत्मसम्मान का मतलब है खुद की नजरों में अपनी इज्जत करना। जब आप अपने मूल्यों और सीमाओं, बाउंड्रीज को स्पष्ट रखते हो, तो लोग आपको हल्के में नहीं लेते। लोग वही व्यवहार करते हैं जो आप खुद के लिए सेट करते हो। अगर आप बार बार समझौता करोगे, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं कहते रहोगे, तो लोग आपको और दबाएंगे। ध्यान रखिए,
सम्मान भीख नहीं है, ये आपका हक है। अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे तो दूसरों से ये उम्मीद मत रखिए। 2. आत्मसम्मान बनाम अहंकार। कई लोग सोचते हैं कि खुद को कीमत देना अहंकार, ईगो है दोस्तों, लेकिन ये गलतफहमी है। अहंकार होता है दूसरों को छोटा समझना, और आत्मसम्मान होता है खुद को सही जगह देना। आपको झुकना नहीं है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाना भी नहीं है। जब आप आत्मसम्मान के साथ जीते हो तो आप खुद को और दूसरों दोनों को सम्मान देना सीख जाते हो। 3. किन हालातों में आत्मसम्मान बनाए रखें? रिश्तों में। अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है, आपको हल्के में ले रहा है, तो चुपचाप सहते रहना गलत है। प्यार वहीं टिकता है जहां सम्मान हो। अगर सम्मान नहीं तो वो रिश्ता बस आदत बन जाता है, और आदत हमेशा तकलीफ देती है। काम के माहौल में अगर आपकी मेहनत को सराहा नहीं जा रहा या आपका शोषण हो रहा है, तो अपनी कीमत जानिए। कभी कभी ना कहना ही असली आत्मसम्मान होता है। दोस्ती में सच्चे दोस्त आपको कभी गिरने नहीं देंगे। अगर कोई दोस्त हमेशा आपसे फायदा लेता है लेकिन आपके लिए कभी खड़ा नहीं होता, तो ऐसे रिश्ते से दूरी बनाएं। 4. आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं? स्पष्ट सीमाएं तय करें। लोगों को साफ बता दें कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। अपनी मेहनत की कीमत पहचानें। फ्री में बिना सराहना के अपनी कीमत मत गिराइए। ना कहना सीखें। हर चीज के लिए हाँ कहना अपने आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है। खुद से प्यार करें, खुद को समय दें, खुद की प्रशंसा करें, खुद से जुड़ें। 5. आत्मसम्मान का सबक। एक बार एक बुजुर्ग संत को कोई अपमानित कर रहा था। वो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछा, आप गुस्सा क्यों नहीं हो रहे? संत बोले, अगर कोई आपको तोहफा दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वो तोहफा किसका रहेगा? लोग बोले, देने वाले का। संत हंसे, ठीक वैसे ही अगर कोई आपको अपमान दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वो अपमान उसी का रहेगा। यही है आत्मसम्मान की असली ताकत। आपको कोई तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर जगह न दें। खुद की कीमत जानिए, लेकिन दूसरों की भी कीमत समझिए। खुद पर इतना भरोसा रखिए कि किसी का भी व्यवहार आपकी आत्मइज्जत को हिला न सके। आपकी पहचान आपके अंदर के विश्वास से होती है, न कि दूसरों की राय से। गोल्डन रूल। दुनिया वही सम्मान देती है जो आप खुद को देते हो। आज से तय कीजिए, किसी को अपनी सीमाएं पार करने न दें। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नीचा न करें। खुद की कीमत पहचानें, क्योंकि आप अनमोल हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस खूबसूरत सफर के आखिरी पड़ाव का। आपने मेरे साथ मिलकर इस किताब के हर अध्याय में जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को महसूस किया। सोचिए, आपके पास लाखों रुपए की दौलत हो, लेकिन अगर आप किसी से ठीक से बात ही न कर पाएं तो क्या होगा? आपके पास गजब का ज्ञान हो, लेकिन अगर आप उसे दूसरों तक पहुंचा ही ना पाएं तो उसका क्या फायदा? और कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बात करके ही दिल जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे जितना समझाएं सामने वाला मानता ही नहीं? यही है कम्युनिकेशन का जादू, और इसी जादू को समझने और इस्तेमाल करने का विज्ञान है, द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस पूरी किताब में हमने सीखा कि कैसे अपने शब्दों, आवाज और बॉडी लैंग्वेज से सही मैसेज देना है, कैसे सुनना बोलने से भी ज्यादा जरूरी है, कैसे रिश्तों में, बिजनेस में और हर जगह सही कम्युनिकेशन से फर्क पड़ता है, और कैसे छोटे छोटे बदलाव करके आप किसी के भी दिल और दिमाग में जगह बना सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि समझने, जुड़ने और प्रभाव डालने की कला है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुने, आपके रिश्ते और मजबूत हों, बिजनेस और करियर में आपकी बातों का असर हो, तो ये किताब आपके लिए खजाना है। और सबसे बड़ी बात, ये बातें सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने लाइफ में तुरंत बदलाव देख सकते हैं। अगर आपको द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी पर और भी जबरदस्त ऑडियो बुक्स सुनिए, जैसे हाउ टू डील स्टूपिड पीपल, सोशल इंटेलिजेंस और डिवाइन टाइमिंग, सुपर कॉन्शियस। हर किताब का मकसद है आपकी जिंदगी में रोशनी लाना और आपको ग्रो करने में मदद करना। दोस्तों, दिल से शुक्रिया कि आपने इस ऑडियो बुक को सुना। हमें उम्मीद है कि अब आप भी अपनी बात को और बेहतर तरीके से दुनिया तक पहुंचा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही मोटिवेशनल व लाइफ चेंजिंग बुक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखिए, सही कम्युनिकेशन ही सही रिश्ते, सही मौके और सही सफलता की चाबी है। धन्यवाद और सुनते रहिए बुक लैंप हिंदी।